कभी बांस का सब्जी खाया है? बांस मतलब बाम्बू जो है उसका सब्जी होता है, खाया कभी? हाँ, टेस्टी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि टेस्टी नहीं होता है, आलू के जैसा ही लगता है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा कड़क है, बस इतना ही। ज़्यादा मीठा भी नहीं है, ज़्यादा कुछ ऐसा अलग सा कुछ टेस्ट नहीं है, लेकिन उसे सब्जी बनाया जा सकता है। और मैं त्रिपुरा में आके पहली बार खाया हूँ। पता है मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मतलब पोहा कौन बनाता है? मतलब मेरे जो ये 3 कंपनी में घूमना हो गया, इसका जो सेकंड वाला कंपनी है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा पोहा बनाता है मोहित। मोहित का कैरेक्टर कुछ अलग ही है। आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है। कह रही खाना बना रहे हैं। मैंने कहा अच्छा क्या बना रहे हो? कह रही हाँ चिकन। अरे वाह, मेरा फेवरेट है चिकन। हवा में उड़ गई तो मोहित कैसा लग रहा है अभी से? अरे दिल गारन गारन हो गया बिल्कुल। मोहित कोई कुक नहीं था, लेकिन वो सुपरवाइजर था वहाँ का, कैमोर जो शहर में था। कभी कभी क्या होता था ना कि ऐसे जो अपना कुक है वो किसी वजह से अगर नहीं आया, सुबह का जो नाश्ता होता है वो खुद बना के हम खाते थे। स्ट्रीट फूड का दुकान है, उसमें भी मैं पोहा खाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है मोहित की हाथ का जो पोहा है वो मतलब अलग ही कुछ लेवल का है। बहुत टेस्टी होता था ये, अलग ही कुछ है, जादू है उसके हाथ में, पोहा वाला जादू। विकास जो है ना बहुत ट्रेंड टैलेंटेड टाइप का बंदा मतलब हो गया था। वो बहुत जगह एक ही फील्ड में काम करते एक उसको आदत सी बन गई थी और उसको पता चल गया था कि कैसे क्या मैनेज करना है। विकास जी एक बार आना, तुमको कुछ बाड़मेरों के बारे में कुछ बोलना है क्या? हाँ बोलना है। बोलो। कि मर्द बनना है तो बाड़मेर की गर्मी में आके दिखाओ, फिर पता चलेगा। वो एक टमाटर का सब्जी बनाता था, मतलब मुझे लगता था कि टमाटर की भी कोई सब्जी बनता है क्या, कुछ भी। फिर मैंने खा के देखा, अरे यार सब्जी होता है। क्योंकि क्या है, खाने में हम लोग क्या करते हैं, जो बंगाली खाना होता है उसमें टमाटर एक सब्जी में 1 या 2 डालता है, और वो टमाटर से सब्जी बना रहा है, ऐसा टाइप का एक सब्जी था। टमाटर, मिर्चा, थोड़ा सा आलू, ऐसा टाइप का, मतलब आलू ज़्यादा नहीं, आलू कम टमाटर ज़्यादा, ऐसा टाइप का कुछ सब्जी बनाता था। बहुत तीखा होता था, लेकिन दही के साथ खाने के बाद मतलब उतना तीखा नहीं लगता था। उस राजस्थान की एरिया में जहाँ पे गाँव में मतलब हम घर के पास रहते थे, वहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो यूनिक था, वो मेरे लिए पूरा नया था, मतलब वो खाने का सिस्टम ही नया था। एक दिन का मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है? जब मैं पहली बार मैं बाजरे का रोटी खाया था। मुंडो की धानी ऐसा कुछ गांव का नाम है, ठीक है? वहाँ के जो सरपंच का पीए बोल सकते हैं, पीए जो है उसका कोई भैया है, बड़े भैया, उनके घर में मुझे लेके गया खाना खा लो। तो मैं पहली बार गया, खटिया है वहाँ पे बैठा, फिर वो लोग खाना बना रहे थे और बाकी लोग हमसे बात कर रहे थे और काम के बारे में पूछ रहे थे, ये सब बातचीत चल रहा था। तो वहाँ पे मुझे एक थाली में 2 बाजरे का रोटी, 1 कटोरी घी, एक जग होता है, जग होता है, उसमें छाछ दिया था, और बाकी 2 टाइप का सब्जी, एक था प्याज का कुछ सब्जी था, एक ककड़ी नाम का होता है, ककड़ी का सब्जी था, और एक फली का कुछ सब्जी होता है, वो भी था। तो ये इतना सब कुछ मतलब हमें दिया गया है खाने के लिए। बजरे का रोटी मैंने पहले कभी नहीं खाया, तो इसलिए मुझे पता नहीं था। तो मैंने क्या किया, रोटी की तरह उसको, रोटी की तरह मैं फाड़ रहा था, एक हाथ से टूट गया, पापड़ की तरह टूट गया वो रोटी। तो मैं मतलब चौंक गया कि यार रोटी तो बना भी नहीं पाया होगा, ऐसा टाइप का मैं मन में सोच रहा था। लेकिन बाजरे का रोटी 2 टाइप का होता है, एक पापड़ की तरह और एक होता है नॉर्मल रोटी की तरह। तो जो पापड़ की तरह रोटी है, जो पीए का भैया था, बड़े भैया, उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे खाते थे। तो उन्होंने खुद मेरा थाली लिया, उसमें घी डाला, गुड़ डाला, पूरा एकदम चुरमुर कर दिया उसको। फिर बोला कि ये एक काम करो, ऐसे लो और सब्जी के साथ वो मिला के मतलब खाते रहो। तो मुझे तब पता चला कि अच्छा बाजरे का रोटी ऐसे खाते हैं। देखो, नया सीखने में मज़ा आता है, नया सीखना चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ खाने का चीज़ का ना सिस्टम ही अलग होता है, तो उस हिसाब से खाना चाहिए, नहीं तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं सोचा था कि इतना घी, इतना गुड़, ये सब खाने के बाद कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बाजरे का रोटी में कुछ अलग तो है। बाजरे का रोटी तुम एक सब्जी से खा नहीं सकते हो, मतलब बाजरे का रोटी से घी, गुड़, छाछ, ये सब होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ये होना चाहिए। जो मैं काम करता था सर्वे का,
उसमें क्या है, घर का लेवल चेक करने के लिए गांव घर के पास जाना पड़ता था। इतना गांव में ज़्यादा बड़ा दुकान या होटल नहीं मिलता था, तो हम क्या करते, सुबह कुछ खा के जाते थे, फिर शाम को लौट के खुद खाना बना के खुद खाते थे। ये जो सुबह से शाम तक का समय था, इसमें क्या खाया जाए, खाने का दिक्कत था। तो इसीलिए हम मतलब कोई अगर खाने के लिए कुछ बोल देना तो हम मना नहीं करते थे। खाने में कोई मतलब किसी को मना नहीं करना चाहिए, खाना दे रहे तो खा लो, बस इतना ही मेरा कहना है। जो एरिया में मैं गया था तो वहाँ पे बस भेज ही ज़्यादा मतलब लोग थे। विकास भी भेज था, विकास जाट था, गोदारा जाट, तो इसलिए विकास प्रेफर करता था मतलब भेज वाले जो घर है उसमें जाए, खाना खाए। एक दिन ना और एक चीज़ मुझे खाने को मिला था वहाँ पे। बड़े बड़े लोग आके एक मीटिंग चल रहा था, सरपंच के घर में कुछ मीटिंग चल रहा होगा कोई एक गांव में, मुझे गांव का नाम याद नहीं है। विकास है ना, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहता है, यहाँ पे ज़्यादा मतलब हल्ला होता है, वहाँ पे विकास नहीं रहता है, मैंने देखा ही है। तो वहाँ पे भी ऐसा ही था, मतलब ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे, औरत थे, लड़कियाँ थे। तो इसीलिए दोनों मिल के मतलब हम सोच रहे थे कि नहीं जाना चाहिए, तो बस लेवल उठा के हम वापस मुड़ रहे थे। तो अभी 2-3 बड़े बड़े बुड्ढे लोग मतलब हम लोगों को बुलाया, तो बुला के फिर मतलब बोला कि अरे खाना खा के जाओ, खाना कोई बात नहीं, क्या काम कर रहे हो ये सब घर में पूछ लेंगे, पहले खाना खा लो, यहाँ पे दोपहर में कहाँ घूम रहे हो तुम लोग। फिर खाना खाने बुलाया, सब कुछ तो दिया, एक चीज अलग सा कुछ दिया, वो है आटे का हलवा। आटे का हलवा मतलब तुम खाए हो कभी क्या? मुझे 3 चीज़ें याद है आटा का हलवा जो बनाया था उन लोगों ने। आटा मिलाया था, घी मिलाया था, गुड़ मिलाया था और उस काजू मिलाया था। लेकिन ये मुझे बहुत यूनिक लगा था, ये मतलब बहुत टेस्टी भी था, पता नहीं कैसे बनाया, लेकिन ये पहली बार मैंने खाया, मतलब मुझे बहुत अच्छा भी लगा था। अरे भाई घूमो घूमो, बहुत कुछ खाने को मिलता है यार, घूमते रहो, बस पूरे भारत में घूमते रहो, बहुत कुछ खाने को मिलेगा। राजस्थान की, मैं जो बाड़मेर सिटी में था राजस्थान में, वहाँ पे एक खाना है जो बाड़मेर सिटी का सिटी सेंटर है, उसका ठीक सामने एक ठेला बैठता है, ठेले में दाभेली नाम का एक खाना बिकता है। तो उससे तुम टिफ़िन कर सकते हो, शायद एक लोग है तो शायद हो जाएगा, लेकिन 2 लोग है तो पूरा ही पेट भर जाएगा शायद, मुझे लगता है। लेकिन हाँ, टिफ़िन के लिए वो बेस्ट है और मुझे लगता है वो तुम्हें ज़रूर टेस्ट करना चाहिए अगर बाड़मेर सिटी में तुम जा रहे हो तो। ठीक सिटी सेंटर के सामने बैठता है वो ठेला, वो मुझे बहुत बहुत टेस्टी टिफ़िन लगता था। और मैं जब तक वहाँ पे फ्री टाइम मिलता था शाम के टाइम को, तब मैं वहाँ पे दावेली खा लेता था, 1 हो 2 हो जो भी है खा लेता था। और एक जगह है जो बाड़मेर जिले का जो सिटी सेंटर है, अगर सिटी सेंटर के सामने तुम खड़े हो तो लेफ्ट साइड से एक रास्ता जा रहा है सीधा, पीछे की तरफ सीधा जा रहा है, वो रास्ता सीधा जाके मेन रोड पे मिल रहा है। तो मेन रोड ठीक मोड़ पे एक छोले भटूरे वाला है। उस स्टॉल पे जो छोले भटूरा मिलता था, वो हम क्या करते थे, जब ड्यूटी जाने के पहले हम वहाँ पे छोले भटूरे खा के फिर हम ड्यूटी पे निकलते थे। छोले भटूरे के साथ वो लोग देते थे प्याज, तो बड़ा वाला मिर्चा फ्राई किया हुआ, और 1 गिलास छाछ, और छाछ में थोड़ा मसाला मिला हुआ होता था, तो थोड़ा सा प्यारा सा टेस्ट आ जाता था। मुझे लगता है तुमको वो ट्राई करना जरूर चाहिए। हम तो 70 रुपये में पूरा एक प्लेट और एक छाछ भी मिल जाता था, अभी थोड़ा सा महंगा हो गया होगा। और मैं और एक बात बोलूँगा कि अगर तुम कहीं नया जगह जा रहे हो, तुम वहाँ का जो खाना है वो टेस्ट करके तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि रियल और जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। वहाँ का खाना एंजॉय करो, मज़ा आएगा तुम्हें।